हेलो स्टूडेंट, यदि आप अग्निवीर 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आए हैं। और छात्रों, अग्निवीर के पेपर में क्या क्या पूछता है, क्या क्या नहीं पूछता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 को सोल्व किया था। तो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 को सोल्व किया जाएगा। 1 और 2 को सोल्व किया था, तीसरे को नहीं सोल्व किया गया था। बस बताया गया था कि आपको क्या अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 को सोल्व किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 को सोल्व किया जाएगा। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट 3 भी समझ में अच्छे से आ सके। छात्रों, इसमें आपसे 4 विषय में प्रश्न पूछता है: सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, विज्ञान से संबंधित और तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो सामान्य विज्ञान से 15 प्रश्न, मतलब कुल मिला के 50 प्रश्न आपसे पूछेगा। तो इन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो आप सब वीडियो में जब तक बने रहिए, जिससे कि आपको सारा कुछ अच्छे से प्रश्न सब समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, आपको पास में दिख रहा है प्रश्न, चलिए और थोड़ा सा पास में कर लें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत न रहे। चलिए, हम आ चुके हैं आपके पहले प्रश्न की तरफ। तो ये आपका सामान्य ज्ञान है। पहला, मंतनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मंतनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? ए, पश्चिम बंगाल, बी, केरल, सी, राजस्थान, डी, कर्नाटक। तो आपके सही ऑप्शंस कौन से हैं? आपका सही ऑप्शन है केरल में, केरल, बी केरल, ठीक है। मंतनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो वह केरल में स्थित है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? ए, चैतन्य पादुकोण, बी, अमिताभ घोष, सी, प्रमोद कपूर, डी, अरुंधति राय। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह डी है, अरुंधति रॉय, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो जो तीसरा है इसका आपका सी सही होगा, सोनल मानसिंह, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान दीजिए। तो इनका आपको मिलान देना है। तो मिलान दे करके इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा मिलान के लिए उच्चतम होगा। बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव या फिर और भूटान। तो यहाँ पर ए बी सी डी करके दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका देखिए जो सही होगा वह आपका, थोड़ा सा समय ले रहा है ये प्रश्न, तो इसका देखिए सी वाला सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का सी सही होगा। एक का सी में होगा, ठीक है, और दूसरे का डी में होगा। यहाँ पर इसका देखिए सी में होगा और दूसरे का डी में होगा। तीसरे का मालदीव का आपका बी में होगा। अब भूटानक का क्या होगा? आपका ए में होगा। तो देश है और उनकी मुद्राएं, समझ रहे हैं आप? वैसे तो बहुत से छात्रों को तो ये सब, इन सभी का उत्तर सही से मालूम ही नहीं होगा। तो आप रिपीट कीजिए, इससे पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आप कुछ ना कुछ तेज हो जाएं पढ़ने में। चलिए 5वां देख लेते हैं।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2। अब कूट की सहायता से आपको उत्तर चुनना है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। इसका देखिए जो सही होगा वह डी वाला आपका सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो प्रश्न नंबर 6 है, इसका आपका सी जापान होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? प्रश्न नंबर 7वें का जो सही होगा वह बी होगा, जूल प्रति केल्विन। प्रश्न नंबर 8, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति को प्राप्त है। तो मतलब किसे वह शक्ति प्राप्त है, मतलब वह पद किसको प्राप्त है? अगर इसकी भाषा में कहें तो ये शक्ति बोल रहा है। ठीक है, तो जो 8वां है उसका आपका ये सही होगा, राष्ट्रपति को। समझ रहे हैं? प्रश्न नंबर 9, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो प्रश्न नंबर 9 का जो आपका सही होगा वह बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। भारत के शहरों में सेलम इंडिया महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो जर्मनी द्वारा, बी फ्रांस द्वारा, सी नेपाल द्वारा, डी इजराइल द्वारा। तो आपका जो सही आंसर है वह डी वाला होगा, इजराइल द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित दरगाह में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? ए जिलेपा, बी लिपुलेख, सी नाथुला, डी सिपकी। तो इसका जो सही होगा वह आपका बी होगा, लिपुलेख। प्रश्न नंबर 12, महात्मा गांधी सेतु स्थित है? तो महात्मा गांधी सेतु जो स्थित है वह आपका ए वाला से होगा, बिहार। ठीक है। और प्रश्न नंबर 13, कौन सा नृत्य केरल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो 13 का जो सही होगा वह सी वाला होगा, कथकली। 14, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है? तो प्रश्न नंबर 14 जो है, ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो जो प्रश्न नंबर 14 है इसका आपका ए सही होगा, गुजरात। प्रश्न नंबर 15, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो प्रश्न नंबर 15 का आपका जो सही होगा वह बी वाला होगा, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। ठीक है।
प्रश्न नंबर 15 का बी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 आपका आ गया गणित के प्रश्न। तो गणित के प्रश्नों को अब वीडियो लंबा भी हो रहा है, तो अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और यदि समझ में आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो डिटेल में PDF के द्वारा या फिर फ़ोटो हल सहित के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 का जो आपका सही होगा वह आपका बी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 का भी बी सही होगा। प्रश्न आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। 18 बी सही होगा। 19 को भी पढ़ लीजिएगा रोक करके वीडियो को, बी सही होगा। 20 बी सही होगा। और अब आपका आएगा 21 डी सही होगा। 22 का भी आपका डी सही होगा। ठीक है, और 23 का बी सही होगा। 24 बी सही होगा। चलिए अब इसके आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25। तो 25 का आपका जो सही होगा सी सही होगा। 26 ए सही होगा। 27 ए सही होगा। 28 सी सही होगा। 29 डी सही होगा। 30 बी सही होगा। और अब आपका आ गया तर्क शक्ति। प्रश्न नंबर 31 डी सही होगा। 32 डी सही होगा। 33 डी सही होगा। 34 बी सही होगा। 34 का बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 34 का बी जो है आप मिला लीजिएगा। और 35 सी सही होगा। अब आपका गया सामान्य विज्ञान। तो ये आपका सामान्य विज्ञान है। ठीक है, यानी कि आपका ये लास्ट अध्याय है। 15 प्रश्नों में ये भी पूछता है। तो चलिए इसको भी अब शुरू करते हैं पढ़ना। सामान्य विज्ञान 36 का आपका कौन सा सही होगा? ए सही होगा। 37 का बी सही होगा। 38 ए सही होगा। 39 ए सही होगा। 40 डी सही होगा। ठीक है, तो डी इसका प्रश्न ऊपर की तरफ है यहाँ पर। अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 41। तो 41 का सी सही होगा। 42 सी सही होगा। 43 सी सही होगा। 44 डी सही होगा। 45 डी सही होगा। 46 का भी आपका 46 का आपका सी सही होगा। 47 सी सही होगा। 48 ए सही होगा। 49 डी सही होगा। 50 ए सही होगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। चलिए मैं तब नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।